टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल, हरियाणा के नए डीजीपी के नाम का ऐलान हो गया है। अजय सिंघल होंगे प्रदेश के नए डीजीपी। जनता टीवी ने 2 दिन पहले ही ये जानकारी दी थी कि अजय सिंघल रेस में सबसे आगे हैं और जो आईपीएस का पैनल भेजा गया था उसमें यूपीएससी की बैठक होने के बाद डीजीपी पद का नाम फाइनल हो गया है और डीजीपी की रेस में सबसे आगे चल रहे अजय सिंघल वो प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं ओपी सिंह की रिटायरमेंट के बाद। अब आपको बता दें कि अजय सिंघल प्रदेश के नए डीजीपी होंगे, उनके नाम का ऐलान हो गया। अजय सिंघल हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। इससे पहले कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह आज रिटायर हो गए थे और उसके बाद अब अजय सिंघल जो 1992 बैच के आईपीएस हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है और वो बने हैं। आपको बता दें 1992 बैच के आईपीएस अफसर है अजय सिंघल। पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर के बाद सबसे सीनियर मोस्ट अफसर हैं, इसलिए ये सबसे ऊपर दावेदार माने भी जा रहे थे। मौजूदा समय में अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि एक गुड लिस्ट में वो आते रहे हैं और उनको अपने कार्यकाल के दौरान ग्राउंड और पुलिसिंग के अच्छे पदों का अनुभव है और इसीलिए पुलिस महानिदेशक के पद पर वो सबसे आगे बने हुए थे। और अब जैसा जनता टीवी ने परसों रात को ही बताया था, अजय सिंघल जो रेस में सबसे आगे थे वो प्रदेश के नए डीजीपी वो होने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह आज रिटायर हो गए हैं। उसके बाद यूपीएससी की जो बैठक थी उसमें 5 आईपीएस का पैनल राज्य सरकार की ओर से भेजा गया था और इसमें आज जो फैसला है वो सामने आ गया है और 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर शत्रुजीत कपूर के बाद सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर आईपीएस अजय सिंघल प्रदेश के नए डीजीपी, ये उनके नाम का ऐलान हो गया है। तो इस वक्त के बड़े खबर आपको बता रहे हैं, अजय सिंघल प्रदेश के मौजूदा सीनियर मोस्ट ऑफिसर और इस नाते इस दावेदारी में वो सबसे आगे दिखाई दे रहे थे और उनके नाम का ऐलान जो है वो हो गया है। इससे पहले उन्हें हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का भी डीजीपी नियुक्त किया गया था और उसके बाद क्योंकि वो इस तरह के तमाम पदों को संभाल चुके हैं और इसके बाद वो अब डीजीपी प्रदेश के नियुक्त किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है। जनता टीवी ने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि सबसे आगे हैं अजय सिंघल और अजय सिंघल प्रदेश के नए डीजीपी। मूलतः वो रेवाड़ी के रहने वाले हैं और उसके बाद अब वो नए डीजीपी हो गए हैं। आपको बता दें कि कई और नाम भी चर्चा में थे लेकिन अजय सिंघल 1992 बैच के आईपीएस, इसके अलावा रेस में आलोक मित्तल और एएस चावला के नाम थे, लेकिन अब अजय सिंघल के नाम पर जो है वो मोहर लगी है और वो नए डीजीपी प्रदेश के बन गए हैं। जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है। हरियाणा के नए डीजीपी का ऐलान आज साल के आखिरी दिन हो गया है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख पद पर अभी वो तैनात हैं और उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है प्रशासन के बीच में। अपने कार्यकाल के दौरान ग्राउंड और पुलिसिंग के अच्छे पदों का उन्हें अनुभव रहा है और जो पूर्व डीजीपी थे शत्रुजीत कपूर, उसके बाद सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। यही वजह है कि वो इस रेस में सबसे आगे थे और मूलतः रेवाड़ी के रहने वाले हैं, इसलिए अजय सिंघल अब प्रदेश के नए। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर जुड़ गए। पवन, जनता टीवी ने पहले ही जानकारी दी थी कि रेस में सबसे आगे हैं अजय सिंघल और अब उनके नाम का ऐलान भी हो गया। बिल्कुल, आज हरियाणा को नए डीजीपी मिले हैं। प्रदेश सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के आदेश जो है वो जारी किए हैं। आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल जो है वो हरियाणा के नए डीजीपी बनाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने अजय कुमार सिंघल की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं और जनता टीवी ने जब 5 आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजा गया था
यानी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ही इस खबर को प्रमुखता से बताया था कि अगले जो डीजीपी हैं हरियाणा के वो अजय सिंघल हो सकते हैं। और इस रेस में दो ही नाम प्रमुख तौर पर जो है वो दावेदारों में थे, आलोक मित्तल और अजय सिंघल। और अजय सिंघल के नाम की हमने पुख्ता तौर पर सूत्रों के हवाले से उस वक्त जानकारी दी थी कि हरियाणा के जो नए डीजीपी होंगे वो अजय सिंघल होंगे। और अब प्रदेश सरकार के आदेश जारी होने के बाद जनता टीवी की उस खबर पर मोहर लगी है और प्रदेश सरकार ने अजय सिंघल को हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया है। यूपीएससी की तरफ से जो 3 नाम की सिफारिश हरियाणा सरकार को मिली उसमें शत्रुजीत कपूर, आलोक मित्तल और अजय कुमार सिंघल अधिकारियों के नाम की सिफारिश थी कि इनमें से किसी को भी सरकार जो है वो डीजीपी नियुक्त कर सकती है। इसके बाद अब जो है वो प्रदेश सरकार ने इन 3 में से एक अधिकारी को डीजीपी जो है वो नियुक्त करना था और प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि हरियाणा के जो डीजीपी हैं वो 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल होंगे। और प्रदेश सरकार ने अजय सिंघल को हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया है और इसका आदेश जो है वो जारी हो गया है। जी वरुण। जी पवन, 2-3 बातें। एक तो ये कि पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर के बाद सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं अजय सिंघल, एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ पद पर बैठे हुए हैं, ये बातें उनके फेवर में गई? बिल्कुल वरुण, जो खास तौर पर अजय सिंघल की जो एक कार्यशैली है वो इस तरीके की है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में काफ़ी बेहतरीन काम जो है वो अजय सिंघल ने किया है। और शत्रुजीत कपूर जब हरियाणा के डीजीपी थे और एंटी करप्शन ब्यूरो का चार्ज भी उनके पास था, तब उनके साथ उनकी टीम में मजबूत कड़ी के तौर पर जो है वो अजय सिंघल काम कर रहे थे। अजय सिंघल जो है वो काफ़ी सुलझे हुए और जो है वो एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी है और उनका जो बैच है वो भी 1992 बैच है, यानी वरिष्ठता भी उनकी थी, दावेदारी भी उनकी बनती थी और जो उनका अनुभव है, जिस तरीके से उनका एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करने का तरीका रहा है, उसके चलते ये पहले से ही संकेत मिल रहे थे कि अजय सिंघल को प्रदेश सरकार बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जरूर दे सकती है। और जनता टीवी ने इसी आधार पर ही एक आंकलन जो हमारे पास था और जो हमारे पुख्ता सूत्र हमें जानकारी दे रहे थे उसके आधार पर ही हमने अजय सिंघल ही हरियाणा के डीजीपी होंगे इस बात का जिक्र बार बार जो है वो सूत्रों के हवाले से चलाई गई हमारी जो खबर थी उसमें हमने किया था। तो उनकी जो कार्यशैली, उनका अनुभव, एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करने का उनका तरीका जो है वो काफ़ी प्रभावशाली रहा और इसी के चलते ये जो है वो फैसला उनके पक्ष में गया है। और 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम की सिफारिश जो यूपीएससी की तरफ से हरियाणा को भेजी गई थी उनमें अजय सिंघल को जो है वो डीजीपी बनाने का फैसला प्रदेश सरकार ने किया है। उनके काम पर प्रदेश सरकार ने भरोसा किया है और उनकी वरिष्ठता को जो है वो समझते हुए उनको मौका जो है वो दिया गया है। तो अब हरियाणा के जो डीजीपी हैं वो अजय सिंघल होंगे। 2026 का आगाज होने जा रहा है और आज 2025 का आखिरी दिन है। 2026 के आगाज से पहले आज की शाम को जो है वो हरियाणा को नए डीजीपी मिले हैं और अजय सिंघल को प्रदेश सरकार ने डीजीपी नियुक्त किया है। जी पवन, क्योंकि ओपी सिंह रिटायर हुए हैं और खूब चर्चा में रहा है उनका कार्यकाल, छोटा सा कार्यकाल रहा, कार्यवाहक डीजी रहे लेकिन खूब चर्चा में रहा है, उस लिहाज से एक्सपेक्टेशन जो है अजय सिंघल से बहुत हाई रहने वाली हैं। दूसरा ये कि जैसे आप आलोक मित्तल का जिक्र कर रहे थे, वो 1993 बैच के हैं तो सीनियर मोस्ट अजय सिंघल हो गए और आप काफी समय से बता रहे थे कि संभावना इन्हीं के बनने की है। अब ओपी सिंह का जाना और अजय सिंघल का आना, ये जो ट्रांजिशन है इसमें बहुत संभावनाएं और उम्मीदों के बीच में अजय सिंघल 1 जनवरी से कार्यभार संभालने जा रहे हैं। बिल्कुल वरुण, देखिए आईपीएस अधिकारी हो या फिर आईएएस अधिकारी हो, हर एक अधिकारी का अपना अपना काम करने का अंदाज है, अपना अपना तरीका है काम करने का। हमने कई डीजीपी के कार्यकाल देखे हैं, उनको नज़दीक से कवर किया है। अगर हम हाल ही की बात करें तो शत्रुजीत कपूर बहुत बेहतरीन अफसरों में उनका नाम शुमार है और उनका डीजीपी के तौर पर काम करने का तरीका ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आकर काम नहीं करते थे, बल्कि वो केवल एक्शन के ऊपर जो है वो एक तरीके से भरोसा करके काम करने वाले अधिकारी की उनकी छवि जो है वो बतौर डीजीपी रही। और
बहुत कम समय मिला ओपी सिंह को, लेकिन जितना भी समय मिला उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन जो है वो कार्य करने का प्रयास उन्होंने किया है। और वो एक ये हम कह सकते हैं कि मीडिया फ्रेंडली थे, लगातार मीडिया से जुड़े रहते थे। चिट्ठी लिखना और पुलिस के कर्मचारियों के लिए संदेश, लोगों के लिए संदेश, इस तरीके का चिट्ठी लिखने का उनका जो है एक अंदाज अपना था। और आज भी उन्होंने जो है वो अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन भी आज जो है वो सुबह चिट्ठी जो है वो उन्होंने लिखी, और उस चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें रिटायरमेंट जो शब्द है उससे ही परहेज है। केवल आईपीएस रूपी ट्रेन से आज वो उतर गई है, लेकिन यात्रा जो है उनकी जारी रहेगी। यानी उनका एक अंदाज सोशल मीडिया पे और मीडिया फ्रेंडली होने का जो है वो रहा, और काम करने का तरीका उनका जो है वो बेहतरीन रहा ही है। और अब अजय सिंघल की जो वर्किंग है वो किस तरीके की रहेगी, शत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह के बाद अब अजय सिंघल किस तरीके से, किस अंदाज से फील्ड में उतरते हैं 1 जनवरी 2026 से, ये देखना होगा। लेकिन अजय सिंघल के कार्यकाल को जितना हमने एंटी करप्शन ब्यूरो में देखा है, वो कार्यकाल उनका भी लगभग शत्रुजीत कपूर की तरह ही उनकी कार्यशैली रहती है। अपने काम को जो है वो मजबूती से बेहतरीन तरीके से करते हैं, और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आकर काम करने का उनका अभी तक का सफ़र नहीं रहा है। लेकिन अब बतौर डीजीपी उनकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी में वो किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ते हैं, ये ज़रूर देखना है। लेकिन प्रदेश की सरकार ने उनके अनुभव को, उनके काम करने के तरीके को, उनकी वरिष्ठता को जो है वो पहचाना है। उनको जो है वो प्रदेश के डीजीपी के तौर पर मौका जो है वो सरकार ने देते हुए उनको डीजीपी नियुक्त किया है। शत्रुजीत कपूर पहले ही डीजीपी रह चुके हैं, और उनके बाद जो है वो ओपी सिंह को मौका मिला, और अब जो है वो अजय सिंघल को प्रदेश सरकार ने डीजीपी बनाया है। आलोक मित्तल भी काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लगातार निभा रहे हैं। हरियाणा पुलिस के सीआईडी के चीफ जो है वो आलोक मित्तल रह चुके हैं। पहले केंद्र में जब प्रतिनियुक्ति पर थे तो एनआईए में जो है वो आलोक मित्तल रहे, उसके बाद वापस हरियाणा लौटे तो हरियाणा में सीआईडी चीफ के तौर पर आलोक मित्तल ने जो है लगातार काम किया। आलोक मित्तल भी काफ़ी बेहतरीन आईपीएस अफसरों में शुमार हैं, लेकिन वरिष्ठता और तमाम जो पैमाने थे उन पैमानों पर वो दौड़ में जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं। और अजय कुमार सिंघल जो है वो हरियाणा के डीजीपी नियुक्त हुए हैं। प्रदेश सरकार ने हरियाणा का डीजीपी अब अजय सिंघल को जो है वो नियुक्त कर दिया है। और इस बीच सबसे बड़ी बात वरुण यही है कि जनता टीवी ने लगातार जो है वो अजय कुमार सिंघल ही हरियाणा के डीजीपी होंगे, इस बात का जिक्र जो है वो लगातार किया था। और आज हमारी उस खबर पर मोहर हरियाणा सरकार की इस आदेश ने लगा दी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अब हरियाणा के डीजीपी अजय कुमार सिंघल होंगे, और ये आदेश जो है वो सरकार ने जारी कर दिया है। जी पवन, क्योंकि एक तो रेवाड़ी के रहने वाले हैं तो हरियाणा की परिस्थितियों से तो खैर वो अच्छे से वाकिफ हैं ही। दूसरा ये कि सीनियरिटी में हालांकि शत्रुजीत कपूर भी इनसे सीनियर तो वही थे, लेकिन उन्हें शायद वो विवाद की वजह से शायद वो दूरी रखा गया क्योंकि वो छुट्टी पर भेजे गए थे। ऐसे में एक नेचुरल चॉइस या ऑब्वियस चॉइस जो थे वो अजय सिंघल बन गए थे। बिल्कुल वरुण, देखिए कई और समीकरण भी इसके पीछे जो है वो लगातार रहे हैं। शत्रुजीत कपूर जो हैं वो लगातार डीजीपी के तौर पर, एक आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या का मामला सामने आया और उसके बाद परिवार जो है वो अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़ गया, और उनको जो है वो हटाने की मांग लगातार परिवार करता रहा। और मामला जब राजनीति से जुड़ा और राजनीतिक बयानबाजी इस मामले में होने लगी तो उसके बाद शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। शत्रुजीत कपूर के छुट्टी के कार्यकाल के दौरान कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह की नियुक्ति हुई, और 14 दिसंबर को जब शत्रुजीत कपूर छुट्टी से वापस लौटे तो उनको जो है वो डीजीपी नहीं लगाया गया, बल्कि उनको जो है वो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में डीजी लगाया गया। तो उसके बाद ये संकेत साफ हो गए थे कि अब शत्रुजीत कपूर हरियाणा के डीजीपी जो है वो वापस नहीं बनेंगे। उनको इस जिम्मेदारी में दोबारा जो वो लेकर आ पाना मुश्किल नज़र आने लगा था। और वही जो है वो हुआ जब उनके नाम की सिफारिश, 5 नाम की जब सिफारिश जब पहली बार हरियाणा सरकार ने यूपीएससी को भेजी थी तो यूपीएससी ने आपत्ति दर्ज करते हुए, ऑब्जेक्शन लगाते हुए हरियाणा सरकार को ये कहा कि आपके पास डीजीपी का पद खाली ही नहीं है, आपके पास डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं, आपने कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह को लगाया हुआ है, लेकिन जब पद ही खाली नहीं है तो बैठक नहीं हो सकती। उसके बाद प्रदेश सरकार ने शत्रुजीत कपूर को डीजीपी के पद से हटाते हुए उन्हें पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का डीजी लगाया, और उस पद को खाली मानते हुए फिर से पैनल जो है
वो दोबारा यूपीएससी में भेजा, और जो दोबारा जब यूपीएससी में पैनल भेजा गया उसके बाद भी एक ऑब्जेक्शन और जो है वो लगा, और उस ऑब्जेक्शन में ये पूछा गया कि वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में क्या अपडेट है, किस तरीके की अपडेट है, वो सारी जानकारी भी दोबारा मांगी गई। और इसके बाद ये इतना ज़्यादा लंबा जो है वो डिले भी हुआ, और आज यूपीएससी की बैठक जो वो करीब 1 बजे के आसपास जो है वो खत्म हुई। हरियाणा सरकार को 3 नाम की सिफारिश मिली, और उन 3 नाम की सिफारिश मिलने के बाद अजय सिंघल को प्रदेश सरकार ने डीजीपी बनाया। तो जाहिर सी बात है, जो आप जिक्र कर रहे हैं तमाम वो समीकरण भी रहे शत्रुजीत कपूर के साथ जुड़े हुए, जिनके चलते वो जो है वो डीजीपी दोबारा से नहीं बन पाए। हालांकि उनका कार्यकाल करीब 2.5 साल के आसपास का रहा है, और एक बड़ा कार्यकाल इसको हम कह सकते हैं। डीजीपी की जिम्मेदारी के तौर पर ये एक बड़ा कार्यकाल है 2.5 साल के आसपास का। तो ये जिम्मेदारी उनके पास इतने वक्त तक रही, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने जो डीजीपी हरियाणा के नए नियुक्त किए हैं वो 1992 बैच के अधिकारी जो हैं आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल, उनको नियुक्त किया है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखते हैं। हरियाणा में जो है वो उनकी जो सर्विस अब तक की है लंबी सर्विस है, 30 साल से ज़्यादा की सर्विस हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि चाहे फील्ड में काम करने की बात हो या मुख्यालय पर या अलग अलग विंग में काम करने की बात हो, उनका एक बहुत बेहतरीन अनुभव है, और उस अनुभव के साथ साथ उनकी जो वरिष्ठता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मायने रखती है कि वो उनकी जो वरिष्ठता है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता था किसी न किसी तरीके से। तो यही वजह रही है कि तमाम जो समीकरण है वो उनके पक्ष में गए, और इसी के चलते अब अजय सिंघल हरियाणा के नए डीजीपी लगाए गए हैं। एक आखिरी सवाल पवन, पिछले 2 डीजीपी अगर हम देखें, ऐसा बहुत हमने पहले कभी देखा नहीं कि डीजीपी पर इतनी सियासी बयानबाजियां हो और राजनीतिक दल इस तरह के बयान जो दे, चाहे वो ओपी सिंह हो चाहे शत्रुजीत कपूर हो। ऐसे में अजय सिंघल के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात वरुण आपने कही है, और ये बात रही भी है कि शत्रुजीत कपूर का जो कार्यकाल का आखिरी का वक्त है वो काफ़ी जो है वो सुर्खियों में रहा। एक आईपीएस की आत्महत्या के मामले में जो है वो उनका नाम आने के बाद सुसाइड नोट में जब उनके नाम का जिक्र सामने आया तो उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक तौर पर बयानबाजी जो है वो हुई, और काफ़ी दिन तक जो है वो जब ये विवाद जारी रहा तो फिर जो है वो शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। उसके बाद जब ओपी सिंह आए तो उनका बुलेट और स्कॉर्पियो को लेकर दिया गया बयान, या फिर बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको लेकर दिया गया उनका बयान। इस तरीके की कुछ उनकी टिप्पणियां जो है वो सुर्खियों में रही। दुष्यंत चौटाला जो है वो एक अपनी पार्टी की रैली में जो है वो थार में सवार होकर आए, महिला जो है वो थार को ड्राइव कर रही थी, उन्होंने मंच पर आते ही सीधा सीधा डीजीपी पर तंज जो है वो कसा। तो ये जो है वो पूरा मामला जो है वो उनके साथ रहा जब वो राजनीतिक तौर पर बयानबाजियां जो है वो हुई। ऐसे में अजय सिंघल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो तो यही है कि वो अपने काम को कैसे साइलेंट तरीके से करते हैं या लाइमलाइट में आकर करते हैं, मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ कैसे कितना जुड़ते हैं, और किस तरीके से वो आगे बतौर डीजीपी के तौर पर बढ़ते हैं, ये जरूर देखना होगा। उनके लिए चुनौती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हरियाणा में कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो लगातार विपक्ष के हाथ है। विपक्ष ने चाहे विधानसभा का हाल ही में संपन्न हुआ शीतकालीन सत्र है या उससे पहले विधानसभा से बाहर की बात करें, सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। फिरौती मांगने की बात हो, सरेआम गोली मारने की बात हो, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार सरकार जो है वो विपक्ष के निशाने पर है। तो इस बीच अजय सिंघल किस तरीके से इस नए साल में नई जिम्मेदारी में इस चुनौती से पार पाते हैं, क्या उनकी वर्किंग जो है वो रहने वाली है, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, ये तमाम जो है वो चीज़ें आने वाले दिनों में देखनी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जहां एक बड़ा ओहदा है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, वहां एक बड़ी चुनौती भी अजय सिंघल के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रदेश को नया डीजीपी मिला है अजय सिंघल। 1992 आईपीएस बैच के आईपीएस अजय सिंघल प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। ओपी सिंह की रिटायरमेंट के बाद अब अजय सिंघल प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालेंगे।